नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 50 मिनट शो में। 15 मिनट में आज हम पढ़ने वाले हैं एकीकरण का टॉपिक, यानी कम समय में ज्यादा मसाला ज्यादा मैटर कवर करने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या बातें हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण में क्या क्या चीजें जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो देखते हैं। एक बार देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता, यानी जब भी हम एकीकरण पढ़ते हैं तो एकीकरण को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा इंडिया में पढ़ना होता है। तो भारत को स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक राजस्थान के निर्माण का सफर है। पहली बात आती है कि आपसे पूछा जाएगा, सर बताइए एकीकरण होता है क्या है। पहले आपको मोटिव पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए एकीकरण क्या है। तो ध्यान रखना है, एकीकरण का अर्थ होता है कि भारतीय स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान राजस्थान जो बनकर तैयार हुआ है, वो वर्तमान राजस्थान बनने का जो सफर है, जो प्रक्रिया है, वो एकीकरण है। मतलब एकीकरण का जो मूल उद्देश्य है वो है राजस्थान बनाना। तो आप कहोगे सर क्या हमारे पास राजस्थान नहीं था? भाई राजस्थान था, लेकिन राजस्थान को राजस्थान नहीं कहते थे, हम राजस्थान को कहते थे राजपूताना। जो रियासतों में बटा हुआ था, तो उन रियासतों को कंबाइन करके हमें संघ बनाना था। उस संघ को तैयार करने के लिए हमने एक बहुत अच्छी प्रोसेस चलाई, जो प्रोसेस पूरी तरह से 8 वर्ष 7 माह 14 दिन तक चली थी। तो हमारा एकीकरण कितने समय में पूर्ण हुआ था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में। कितने चरण लगे थे? 7। तो 7 चरणों में 8 वर्ष में हमने कौन कौन सी चीजें थी जो राजस्थान निर्माण के लिए मिलाई थी, जिनमें हमने 19 तो मिलाई थी रियासत। यानी राजस्थान निर्माण के लिए भारतीय सरकार ने हमें 19 तो रियासत दी गई थी, 3 हमें दिए थे ठिकाने और 1 की दिया था केंद्र शासित प्रदेश। मतलब आपको एक ध्येय दे दिया है, मकसद दे दिया है कि आपको राजस्थान बनाना है, और राजस्थान बनाने के लिए आपको 19 रियासत मिलानी है, 3 ठिकाने मिलाने हैं और 1 मिलाना है केंद्र शासित प्रदेश। और इनको काउंट करोगे तो 19 और 3 22, 22 और 1 23, यानी 23 इकाई हैं। और इन 23 इकाइयों को मिलाकर हमें क्या तैयार करना है? हमें तैयार करना है राजस्थान। ये मोटिव था। तो 19 रियासतों में से मिलाने के साथ साथ 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से? तो समझना, एक था लावा। लावा का वर्तमान में स्थिति देखें तो टोंक में है, लेकिन एकीकरण के समय जयपुर में आता था। तो जिस दिन जयपुर मिलाएंगे साथ में क्या जाएगा? लावा। और यहाँ का राजा कौन था? बंश प्रदीप सिंह। उसके बाद आता है दूसरा ठिकाना नीमराणा। नीमराणा वर्तमान में कोटपुतली वाला नाम का नया जिला बन गया है, लेकिन प्रारंभ एकीकरण के समय अलवर था। तो जिस दिन अलवर मिलाएंगे नीमराणा भी मिलाएंगे। यहाँ का राजा कौन था? राजेंद्र सिंह। तीसरा है कुशलगढ़, जो आज भी वहीं पड़ा हुआ है बांसवाड़ा में, और राजा कौन था? हरिंदर सिंह। तो हमें एकीकरण में 23 चीजें मिलानी है, तो ध्यान रखना है। भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की जब स्वतंत्रता मिली थी तो स्वतंत्रता के समय बताते हैं, ब्रिटेन का जो पीएम था, ब्रिटेन का पीएम था क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली ने भारत को आजाद करने के लिए एक एक्ट पारित किया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की घोषणा की थी इन्होंने कि भारत को आजाद करना है, तो अधिनियम स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को इन्होंने भेजा था। और घोषणा की थी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 की धारा 8 के तहत अंग्रेजों की जो सर्वोच्चता है भारतीयों पर, भारत पर जो अंग्रेजों का अधिकार है वो समाप्त कर दिया जाएगा और भारत भारतीयों को सौंप दिया जाएगा 15 अगस्त को। और इसकी धारा बताई गई थी 8। और इनमें रियासतें जो थी, इन रियासतों को धारा 8 के तहत 3 ऑप्शन दिए गए थे इनके द्वारा, कि यदि रियासती राजा चाहें तो भारत में मिल सकते हैं, यदि रियासती राजा चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, यदि रियासती राजा चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो 3 ऑप्शन दिए थे इनको, और 3 ऑप्शन देकर ये बताते इनको छोड़ दिया गया था कि आप डिसाइड कर लें। तो इसके बाद बात आती है, उसके साथ राजाओं को अंग्रेज इंटरनली इशारा करके गए थे स्वतंत्र रहना। यदि राजाओं को पावर में रहना है, प्रतिष्ठा में रखना है और पूरी पावरफुल रहना है, तो आपको स्वतंत्र रहना है। तो राजा स्वतंत्र रहने पर अड़े हुए थे। तो हमने फैसला किया गवर्नमेंट ने, और 2 एग्रीमेंट तैयार किए। पहला एग्रीमेंट का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसमें प्रावधान रखा गया कि वे रियासती राजा जो भारत में मिलने के इच्छुक और भारत में मिलना चाहते हैं वो इस एग्रीमेंट पर साइन करेंगे, और वे रियासती राजा जो यथावत या स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो इस एग्रीमेंट पर साइन करेंगे। तो हमें भारत बनाना है, सबसे पहले राजस्थान बनाने के लिए भारत बनाना होगा। भारत बनाने के लिए सभी राजाओं के इस एग्रीमेंट पर साइन होने जरूरी है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में मिलने के लिए यदि आप किसी रियासत के राजा होते और आपको भारत में मिलना होता तो आप काय पर साइन करते? तो आप साइन करने होते इस पर। यानी मैं भी भारत का किसी रियासत का राजा होता और भारत में मिलना होता तो मैं भी इस पर साइन करता। तो साइन इस पर सबसे पहले राजस्थान के कौन से राजा ने साइन किए? तो सबसे पहले साइन किए हैं बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को।
सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किए धौलपुर के राजा ने। धौलपुर के राजा का नाम है उदयभान सिंह, 14 अगस्त 1947 को। और जो बांसवाड़ा का राजा है चंद्रवीर सिंह, इसने रोते हुए, यानी ये मान लीजिए आंसू आ रहे थे, रोते रोते साइन करता है, ना चाहकर भी मजबूरी में साइन किए। तो इसने एक लाइन बोली थी साइन करते हुए, मैं आज अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो इसने लाइन बोली है, मैं आज अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये तीनों लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत देखने को मिलती हैं। अगला है कि पटेल जी को जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत और राजस्थान निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, इनको गवर्नमेंट ने एक विभाग बनाकर दिया जिसका नाम था रियासती विभाग, इसी को कहते हैं रियासती सचिवालय। और ये कब बनाया गया था, 5 जुलाई 1947 को। इसका काम क्या था, रियासतों के मसले सॉल्व करना, रियासतों के मसले सोल्व करना, मसले सुलझाना, भारतीय संघ को बनाना, मसले सुलझाना और रियासतों के मैटर को सुलझाकर भारतीय संघ में मिलने के लिए उन्हें कन्विंस करना राजाओं को। इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और सचिव किनको बनाया गया था, बीपी मेनन को। इनकी पूरी की पूरी जो जानकारी है वो किताबें दो, बीपी मेनन ने बड़ी शानदार एक किताब लिखी है, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो बीपी मेनन ने इस पूरे वाक्यांश को अपनी एक किताब में लिखा है, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। और उस समय एक अंग्रेज अधिकारी था लियोनार्ड मोस्ले, उस समय एक अंग्रेज अधिकारी और था, अंग्रेज अधिकारी का नाम था लियोनार्ड मोस्ले। और लियोनार्ड मोस्ले ने भी एक किताब लिखी है, द लास्ट डे ब्रिटिश राज इन इंडिया, द लास्ट डे ब्रिटिश राज इन इंडिया। इसमें उनके बारे में बताया गया है। इनके विभाग द्वारा और गवर्नमेंट द्वारा जब राजा स्वतंत्र रहने की मांग बहुत तेज कर चुके थे तो सरकार ने घोषणा की, ठीक है, हम नहीं चाहते कि राजा और सरकार के बीच में कोई मतभेद हो, कोई विवाद हो, इसलिए आप राजा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आपकी स्वतंत्रता से हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारा एक वादा, हमारी एक शर्त है, आप इस शर्त को पूरा करते हैं तो आप स्वतंत्र रहिए, में कोई टेंशन नहीं है कि वही रियासत स्वतंत्र रह सकती है जिनकी जनसंख्या 10 लाख हो और आय 1 करोड़ हो। जब ऐसा प्रावधान है तो आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। राजस्थान में कुल 19 रियासतों में से इस शर्त को केवल 4 ही रियासत पूरा कर रही थी, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। और केवल 4 ही रियासत शर्त को पूरा कर रही थी और 15 रियासत इस शर्त को पूरा ही नहीं कर रही थी। तो इन 15 रियासतों में भगदड़ मच गई और 4 रियासत जिन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार था, तो इन चारों रियासतों को कंबाइंड हमने एक नाम दे दिया, जिब्बे रियासत। यानी ये शर्त को पूरा करें, स्वतंत्र रहने का अधिकार रखती है, तो इसका नाम दे दिया है जिब्बे रियासत। तो राजस्थान में कितनी जिब्बे रियासत याद करनी है आपको, 4। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं। तो एकीकरण में हमें कितने चरण पढ़ने होते हैं, 7। कितने चरण पढ़ने होते हैं भाई, 7। जिनमें देखिए पहला चरण का नाम था मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ कब आया था, 18 मार्च 1948 को। दूसरे संघ का नाम है पूर्व राजस्थान संघ, जब कब आया, 25 मार्च 1948 को। तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान, इसका नाम है संयुक्त राजस्थान है, और इसका ये कब आया था, 18 अप्रैल 1948 को। चौथा चरण कब आया, 30 मार्च 1949, उसका नाम है बृहद राजस्थान। पांचवा चरण का नाम क्या है, संयुक्त बृहद राजस्थान, जिसको कब आया, 15 मई 1949 को। छठवां चरण राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950, और सातवां है राजस्थान संघ 1 नवंबर 1956 को। तो शॉर्ट में आपको ये याद रखना है, जैसे आपको चरण याद नहीं हो रहे तो एक साथ स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे, एक साथ टाइम और नाम याद हो जाएंगे। बात है राजस्थान की 19 रियासत, 19 रियासतों में से कम मैं आपको 16-17 राजा याद करवा देता हूं। कौन सी रियासत का एकीकरण के समय कौन सा राजा था। बात बहुत शानदार है, जबरदस्त, आपके माइंड में बैठ जाएगी कि बताइए उदयपुर के राजा कौन थे एकीकरण के समय, तो भूपाल सिंह। और कोटा के राजा कौन थे, भीम सिंह सेकंड। भरतपुर के राजा कौन थे, ब्रजेंद्र सिंह। धौलपुर के कौन थे, उदयभान सिंह। झालावाड़ के कौन थे, हरिश्चंद्र। डूंगरपुर के कौन थे, लक्ष्मण सिंह। टोंक के अजीजुद्दौला। अलवर के तेज सिंह। जोधपुर के हरवंश सिंह, जोधपुर के हरवंश सिंह। जयपुर के मान सिंह सेकंड है। बीकानेर के शार्दुल सिंह है। करौली के गणेश पाल। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। किशनगढ़ के सुमेर सिंह। शाहपुरा के सुदर्शन देव। जैसलमेर के रघुनाथ सिंह। और बूंदी के कौन है, बहादुर सिंह, है ना। तो ये राजा आपको याद करने, तो इनको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं एक साल। तो हमारा चरण स्टार्ट होता है पहला। जैसे पहला चरण है तो पहले चरण कब आया था, 18 मार्च 1948 को। पहला चरण कब आया था, 18 मार्च 1948 को। और 18 मार्च 1948 को इसको, इन राजाओं को दिल्ली बुलाया गया। तो इसको नाम किसने दिया, पहले चरण का नाम है मत्स्य संघ। तो क्वेश्चन आता है, बताइए पहले चरण को मत्स्य संघ नाम किसने दिया था, तो ये नाम दिया था के.एम. मुंशी ने। पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि मत्स्य संघ नाम देने वाला व्यक्ति कौन था, के.एम. मुंशी। कितनी रियासतें मिलेंगी इसमें, 4। ऐसे भी याद कर सकते हैं इनको, ए बी सी डी, ऐसे भी याद कर सकते हैं इनको, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे भी याद करने, मतलब अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है। तो ए बी सी डी इस टाइप से आप ध्यान रखोगे इनको, ए
बी सी डी, ये ट्रिक हो गई है ना। इनके चारों के राजा, जैसे अलवर के राजा कौन थे? तेज सिंह। भरतपुर के राजा कौन थे? ब्रजेंद्र सिंह। धौलपुर के देवान सिंह। और करौली के कौन थे? गणेशपाल। चरण को बनाया तो चरण की राजधानी अलवर बनाई गई है। और राज प्रमुख किसको बनाते? लॉजिक ध्यान रखेंगे, राजधानी जिसको बनाते थे उसके राजा को बनाते थे हम राज प्रमुख। लेकिन अगर हम बात करें, इसमें जो मिस प्रिंट है आपको वो ध्यान रखना है, और वो क्या है कि यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अलवर का जो राजा था, है ना, अलवर का जो राजा था ना, अलवर के राजा तेज सिंह को नहीं बनाया गया। यहाँ जो आपने बनाया है धौलपुर के राजा को, तो यह राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के राजा उदयवान सिंह को। आप कहोगे साहब आपने तो लॉजिक बताया कि राजधानी का राजा ही राज प्रमुख बनता, तो फिर उदयवान सिंह क्यों बना? क्योंकि अलवर के राजा पे गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र का आरोप था, इसलिए उदयवान सिंह को बनाया। उपराज प्रमुख करौली के गणेशपाल को बनाया। प्रधानमंत्री बनाया शोभाराम कुमावत को। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को। उद्घाटन करता है एनवी गौड़गिल। उद्घाटन स्थल है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। और आय कितनी थी? 184 लाख रुपए, 1 करोड़ मांगी थी। जनसंख्या 18.38 लाख और क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग मील। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सेकंड चरण, दूसरा चरण कब आया भाई? 25 मार्च 1948 को। सेकंड चरण कब आया था? यह आया था 25 मार्च 1948 के। एक एक लाइन आपको याद हो जाएगी। और ये इसका नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ। इसको कैसे याद करेंगे? इसमें हमें 9 तो मिलानी है रियासत और 1 मिलाना है ठिकाना। तो 9 और 1 कितने हो जाते हैं? 10। कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। अब आपको कि सब 9 रियासतों को कैसे याद करें, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद कर लेना। 9 रियासतों को याद करने के लिए वो ट्रिक कौन सी है? बाबू, झाड़ू, कीको और प्रशाटो। बाबू, झाड़ू, कीको, प्रशाटो, इसको याद कर लोगे तो ये बिल्कुल क्लिक हो जाएगा। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ऐसे करके 9 हो जाएंगे। ये इनके राजा हैं। टोंक के राजा अजीतुद्दौला, बूंदी के बहादुर सिंह हैं, कोटा के भीम सिंह हैं, झालावाड़ के हरिश्चंद्र, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह और शाहपुरा के सुदर्शन देव, किशनगढ़ के सुमेर सिंह। दूसरा जो चरण है 25 मार्च 1948 को, इसकी हमने राजधानी कौन सी बनाई थी? कोटा। और राजधानी का राजा ही हमेशा क्या बनता था? राज प्रमुख। तो कोटा के राजा कौन थे? भीम सिंह सेकंड। इन्हें क्या बनाया गया है? राज प्रमुख। उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह थे और कनिष्ठ उपराज प्रमुख है डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल सावा को, है ना, प्रधानमंत्री गोकुल लाल सावा हैं। उद्घाटनकर्ता कौन थे? एनवी गौड़गिल। एनवी गौड़गिल। और कहाँ उद्घाटन किया था? कोटा में। इसकी आय कितनी मानी गई है? 2 करोड़ रुपए। तो दूसरे चरण की आय कितनी थी? 2 करोड़ रुपए। यानी कम टाइम में आपको सारी चीजें आज याद करवाऊंगा मैं एकीकरण की। पेपर में आती है साफ साफ सीधे सीधे लिखे हुए मिलेंगे आपको। एक लाइन है, लाइन टू लाइन लिखी मिलेंगी, ये लाइन है, ठीक है। अगला है कि तीसरा चरण। तीसरा चरण कब आया? 18 अप्रैल 1948 को। और तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। तो पहले तो आप ध्यान रखना, जो सेकंड चरण हमने पढ़ा था ना, अभी 9 रियासत 1 ठिकाना, उस सेकंड चरण में हमने 1 रियासत ऐड करती है। और 1 रियासत जो ऐड की है वो रियासत कौन सी है? उदयपुर। एक रियासत और ऐड कर दी, उस रियासत का नाम क्या था? उदयपुर। और नाम कर दिया है संयुक्त राजस्थान। उदयपुर को मिलाया, तो अब इसमें फेरबदल क्या करेंगे? उदयपुर को हमने क्या बनाएंगे? राजधानी। अब राजधानी का राजा ही क्या बनता था? राज प्रमुख। तो उदयपुर के राजा कौन थे? भूपाल सिंह। उपराज प्रमुख बताइए? भीम सिंह कोटा के राजा को। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर और बूंदी के राजा को यहां बना दिया है कनिष्ठ। तो यहां डिमोशन हो गया है, भीम सिंह अब राज प्रमुख पर परमानेंट हो जाएगा, है ना। ये पद चेंज होता रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, है ना। तो इनके एक एक पद नीचे कर दिया। प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिकलाल वर्मा को। उद्घाटन किया जवाहरलाल नेहरू ने उदयपुर में। और आय कितनी है? 3.16 करोड़ रुपए। इसमें जनसंख्या मानी गई है 23.5 लाख और क्षेत्रफल था 29,777 वर्ग किलोमीटर। कौन सा चरण हो गया? तीसरा। कमेंट करके जरूर बताएं इसके बाद भी कि मजा आया नहीं आया, कम टाइम में मैं याद करवा पाया नहीं करवा पाया। देखिए जब राजाओं की स्वतंत्रता पर खतरा लग रहा था कि आपको 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ आय के लिए आपको संघर्ष करना होगा, तो स्वतंत्रता को लेकर टेंशन हो गई। तो उदयपुर के राजा ने क्या किया? एक संघ बना लिया। तो उदयपुर के राजा ने एक संघ बनाया, उस संघ का नाम था राजस्थान यूनियन संघ। तो राजस्थान के उदयपुर के राजा भूपाल सिंह ने एक संगठन बना लिया राजस्थान यूनियन संघ, जिसमें 3 रियासतों को मिलाया, उदयपुर, मालवा, गुजरात। और ये कब बनाया था? 25-26 जून 1946 को। और 22 राजा इसमें भाग लेने आए थे, लेकिन ये पटेल जी ने इसको असफल कर दिया है। तो भूपाल सिंह जी ने इस मौके का फायदा उठाकर रियासतों को कंबाइन करके एक संघ बनाने की योजना बनाई, राजस्थान यूनियन या संघ। ये अभी टेलीकॉम एसआई के पेपर में पूछा गया, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका संवैधानिक प्रारूप किसने बनाया संघ का? तो के मुंशी ने, जिसका विरोध 3 बड़ी बड़ी रियासतों ने किया, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि इनका विरोध किसने किया? इन तीनों ने। जयपुर के राजा मानसिंह ने भी एक संघ बनाने की कोशिश की थी, राजपूताना संघ की। मानसिंह का आप क्या बनाना चाहते थे? राजपूताना संघ।
डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह बनाना चाहते थे बागड़ सिंह, और कोटा के राजा भीम सिंह सेकंड मौके का फायदा उठा के बनाना चाहते थे हाड़ौती सिंह। तो चारों राजाओं ने अपनी अपनी प्लानिंग कर ली है। अब आता है चरण नंबर 4। चौथे चरण का नाम क्या है? देखो यहाँ बृहद राजस्थान। चौथे चरण का नाम क्या है? बृहद राजस्थान। और बृहद राजस्थान कब आया था आपको पता है क्या? 30 मार्च 1949 को चौथा चरण आया। इसमें क्या किया हमने? जो थर्ड चरण था, उस थर्ड चरण में हमने 4 रियासत जोड़ दी हैं। जे 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 बी, जयपुर हो गया, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, और एक ठिकाना यहाँ कंबाइन करेंगे, और वो ठिकाना ध्यान रखना है लावा। मैंने बताया था जयपुर के साथ एक ठिकाना ऐड होगा, वो है लावा। तो लावा यहाँ से ऐड होगा और लावा से हमारा मैटर क्लोज हो जाएगा। तो ये रियासतें मिली हैं, जिसमें बीकानेर का राजा कौन था? शार्दुल सिंह। जयपुर का कौन था? मान सिंह सेकंड। और जोधपुर के हनुबंस सिंह, और हनुबंस सिंह जैसलमेर के रघुनाथ सिंह। ये तो बहुत आसान बात है। यह मैटर कहां फंसता है कि जब सेम टू सेम यानी लगभग समान पावर रखने वाली रियासतें जो थी, वो रियासतें कंबाइंड हो रही थी। तो एक म्यान में जैसे 2 तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे कंपटीशन हो गया राजधानी को लेकर। तो राजधानी किसको बनाए? सबने अपना अपना पक्ष रखा, सभी राजाओं ने। तो पी सत्यनारायण समिति बनाई, और पी सत्यनारायण समिति ने फैसला किया, यदि जनता के अकॉर्डिंग देखें तो जनता की पहली पसंद कौन सी है? जयपुर। तो राजधानी किसको बनाओ? जयपुर को। तो पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को। जबकि जब मसला ज्यादा तेज हुआ तो एक कमेटी और बनाई, बी.आर. पटेल कमेटी। और बी.आर. पटेल कमेटी को बनाया गया था राजधानी का मसला सुलझाने के लिए। तो राजधानी का मसला सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी बी.आर. पटेल, और किसके कहने पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था? तो पी सत्यनारायण समिति। ऐसे करके आपको दोनों कमेटियां अलग अलग याद करनी है। चौथे चरण में हमने क्या किया? महाराज प्रमुख बना दिया किसको? भूपाल सिंह को। राज प्रमुख बना दिया मान सिंह को। तो ये एकमात्र महाराज प्रमुख थे राजस्थान के, इनके अलावा बाद में ना पहले कोई नहीं बना। और राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह। वरिष्ठ बना दिया हनुवंत सिंह जोधपुर को, और शार्दुल सिंह को बीकानेर के को। कनिष्ठ तो वो थे ही लक्ष्मण सिंह और बहादुर सिंह। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे आप? हीरालाल शास्त्री को। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लेकिन इसमें हमने ऐसे माना गया लगभग राजस्थान इसमें कंप्लीट कर दिया, क्योंकि जो चीजें बनाई गई वो परमानेंट कर दी गई। तो लगा राजस्थान तो तैयार हो गया है। इसलिए प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ध्यान रखना है, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चरण आता है 5वां। अब आप कहोगे 5वां चरण क्या कह रहा है? तो 5वें चरण में भी अपने को ध्यान रखना है, मेन इंपॉर्टेंट, कि 5वां चरण कब आया? 5वां चरण आया था 15 मई 1949 को, जिसका नाम रखाया गया था संयुक्त बृहद राजस्थान। हमने क्या किया? जो चौथा चरण है ना, जो 4th चरण है ना, इस 4th चरण में हमने ये कह सकते हैं कि हमने पहला चरण मिला दिया। फर्स्ट चरण मिला दिया, यानी चौथे चरण में पहला चरण मिला दिया। तो 4 और 1 होंगे तभी तो बनेगा 5। 4 और 1 मिल जाएंगे तब कितना होगा? 5, तभी तो होगा। तो 4th चरण में पहला चरण मिला दिया। लेकिन पहले चरण को किस समिति के कहने पर मिलाया? तो मत्स्य संघ को मिलाने के लिए एक समिति ने सिफारिश की थी, शंकर देवराय समिति। तो मत्स्य संघ किस समिति के कहने पर मिलाया गया? शंकर देवराय समिति। इस शंकर देवराय समिति में 3 सदस्य थे। पहला सदस्य शंकर देवराय, दूसरा प्रभु दयाल, और तीसरा कौन था? आर.के. सिदावा, जिसका अध्यक्ष कौन था? शंकर देवराय। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि मत्स्य संघ को कौन से चरण में? 5वें चरण में मिलाया गया, और किस समिति के कहने पर? शंकर देवराय समिति। फिर आता है चरण नंबर 6। चरण नंबर 6वें की बात करें तो 6वें चरण का नाम है राजस्थान संघ, जो कब आया था? 26 जनवरी 1950 को, जिसमें हमने पूरा सिरोही मिला लिया, क्योंकि पटेल जी सिरोही को मिलाना ही नहीं चाहते थे राजस्थान में। लेकिन हमारे गोकुल भाई भट्ट ने आंदोलन कर दिया, सिरोही मतलब राजस्थान, राजस्थान मतलब सिरोही। तब जाके इनके आंदोलन के बाद सिरोही को एक्सेप्ट किया कि राजस्थान में मिला दीजिए। लेकिन फिर भी इसमें विघ्न डाल दिया, आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया, आबू देलवाड़ा को नहीं दिया, सिरोही दे दिया। इस 6वें चरण में 26 जनवरी 1950 को राज्यों को श्रेणियों में बांट दिया गया था, भारतीय राज्यों को। और भारतीय राज्यों को श्रेणी में बांटा गया। ए जिसमें ब्रिटिश प्रांत रहेंगे, बी जिसमें छोटी छोटी रियासतें मिलेंगी, सी जिसमें केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे, और डी जिनमें औपनिवेशिक राज्य रहेंगे। तो राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया था। बी श्रेणी का हिस्सा माना गया है राजस्थान को। ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान को कौन सी श्रेणी का हिस्सा रखा गया है? बी श्रेणी का। इसके बाद आपको ध्यान रखना है चरण नंबर अंतिम मतलब 7वें चरण का नाम है वर्तमान राजस्थान। मतलब हमें राजस्थान बनाना था, वो कौन से चरण में बना है? 7वें में, जिसकी डेट क्या है? 1 नवंबर 1956। ध्यान रखना है इसमें हमने क्या क्या मिलाया। तो जो रह गया था वो सारा का सारा उठा लो। एक तो रह गया आबू देलवाड़ा। आबू देलवाड़ा को किस कमेटी के कहने पर मिलाया? हरविजय सूरी कमेटी।
फिर है अजमेर मेरवाड़ा, तो अजमेर मेरवाड़ा को किस आयोग के कहने पर मिलाया? राज्य पुनर्गठन आयोग। और एक है सुनील टप्पा, सुनील टप्पा को हमने एमपी से झालावाड़ में मिलाया था, और कब मिलाया था? किसके आयोग के कहने पर? राज्य पुनर्गठन आयोग के कहने पर। हमें ये तीन चीजें मिली हैं। आबू देलवाड़ा, इसमें 89 गांव आते थे। कितने गांव आते थे? 89 गांव। अजमेर मेरवाड़ा, सुनील टप्पा। देखो सुनील टप्पा को मध्य प्रदेश से निकालकर झालावाड़ में मिलाया, हमने बदले में कोटा से निकालकर सिरोंज क्षेत्र इसके बदले में एमपी में दिया, तो सिरोंज एमपी को दिया है, सुनील टप्पा उनसे लिया है। इसके बाद राज्य पुनर्गठन और प्रशासनिक बदलाव हुए 1956 में। तो ध्यान रखना, एक आयोग बनाया था भारत सरकार ने राज्य बनाने के लिए, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 जो बनाया गया था, जिसका गठन हुआ था 22 दिसंबर 1953, 22 दिसंबर 1953 में, और जिसने रिपोर्ट दी थी 1955 में। तो भारत सरकार को ने इनको जिम्मेदारी दी गई थी आपको स्टेट बनाने हैं, तो इनके द्वारा, और एक इनके द्वारा राजस्थान बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को, और एक संशोधन किया 1 नवंबर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हमारा एक पद जो राज प्रमुख था उसे समाप्त कर दिया, और उसकी जगह पर नया पद कौन सा चला दिया है? राज्यपाल का। आपसे पूछे अंतिम राज्यपाल राज प्रमुख कौन था जब इस पद को खत्म किया गया? तो मान सिंह, और इसके स्थान पर पहला जो राज्यपाल बना था राजस्थान का वो कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह पहले क्या थे? राज्यपाल। ये पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश हो चुका है। एकीकरण का टॉपिक हमने कम टाइम में ज्यादा कवर करने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा वाकई में अच्छा लगा है, कम टाइम में एकीकरण का टॉपिक याद करवा पाया हूं, कम टाइम में ज्यादा मैटर दिया है, तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके रिव्यू बताना कि सर कम टाइम में एकीकरण बहुत अच्छा पढ़ा है, कैसा पढ़ा है। तब तक के लिए धन्यवाद।